वेलकम। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को एक ही वीडियो में। तो किसी खास क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर के सामने टाइम दिया हुआ है, टाइम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सीधे उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आप पहुंच जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों को कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC। अब कॉट ए इक्वल टू देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम। तो कॉट ए इक्वल टू B/P होता है। तो एंगल ए के लिए बेस AB हो जाएगा और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। अब अगर BC को x एज्यूम कर लेते हैं, लेट BC इक्वल टू x, तो कॉट ए क्या हो जाएगा? कॉट ए इक्वल टू AB और BC की जगह पे x। तो यहाँ से AB इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कॉट ए आ जाएगा। इसका मतलब AB x कॉट ए है। अब AC को भी कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, देखते हैं क्या आता है। तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो AB स्क्वायर x कॉट ए का स्क्वायर हो गया प्लस BC स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और स्क्वायर रूट का साइन। तो यहाँ से x स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ से कॉट स्क्वायर ए और यहाँ से x स्क्वायर निकल गया तो 1 आ गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर में से x बाहर निकल गया और अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब AC x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, x इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब साइन ए देखते हैं क्या आता है। साइन ए इक्वल टू P/H होता है। तो एंगल ए के लिए P BC हो जाएगा और H AC हो जाएगा। तो BC x है और AC x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। x कट गया तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विथ स्क्वायर रूट साइन। तो साइन ए इक्वल टू ये निकल के आया। नेक्स्ट है सेक ए और सेक इक्वल टू H/B होता है। तो एंगल ए के लिए बेस AB हो जाएगा और H AC हो जाएगा। तो H AC और बेस AB। तो AC x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है और AB x कॉट ए है। यहाँ से x कैंसिल आउट तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए आया। नेक्स्ट है टेन ए। तो टेन ए इक्वल टू 1 बाय कॉट ए होता है। और यहाँ से भी अगर हम देखें
tan A इक्वल टू P बाई बी। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC और बेस AB, तो BC x है और AB x cot A। यहाँ से x कट गया तो 1 बाय cot A जो कि यहाँ पे था। इसी क्वेश्चन को हम और एक तरीके से बनाना सीखेंगे। तो sin A इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाय cosec A, और हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर A 1 प्लस cot स्क्वायर A होता है। तो यहाँ से cosec A इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर A हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cosec A इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A। नेक्स्ट है sec A। sec A इक्वल टू क्या होगा? तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A होता है, और tan को हम लिख सकते हैं 1 बाय cot स्क्वायर A। दोनों का एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो cot स्क्वायर A और 1 का एलसीएम cot स्क्वायर A हो गया। तो यहाँ पर cot स्क्वायर A प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर sec A इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर A प्लस 1 बाय cot स्क्वायर A हो जाएगा। तो sec A इक्वल टू ऊपर रूट का साइन तो रह जाएगा और नीचे cot स्क्वायर A है, तो ये cot A हो जाएगा। 1 को यहाँ पे आगे कर देंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर A बाय cot A। तो इस तरह से sec A इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर A बाय cot A। नेक्स्ट है tan A। tan A इक्वल टू 1 बाय cot A हो जाएगा। तो इस तरह से sin A, sec A और tan A इन तीनों को cot A के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। sin A इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर A, sec A इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर A बाय cot A, और tan A इक्वल टू 1 बाय cot A हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है कि sin A, cos A, tan A, cot A, उसके बाद cos A के इन सभी को sec A के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले sin A को देखते हैं। sin A इक्वल टू क्या होगा? तो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है। अब sin A निकालना है तो sin स्क्वायर A को एक साइड में रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A। अब यहाँ पे cos A इक्वल टू 1 बाय sec A हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाय sec स्क्वायर A। तो यहाँ से एलसीएम sec स्क्वायर A और ये sec स्क्वायर A माइनस 1, तो ये तो sin स्क्वायर A आया। अब sin A इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर A माइनस 1 बाय sec स्क्वायर A। तो sin A इक्वल टू ऊपर रूट का साइन तो रह जाएगा sec स्क्वायर A माइनस 1, और नीचे sec स्क्वायर A है तो ये sec A हो जाएगा। तो इस तरह से sin A इक्वल टू sec स्क्वायर A माइनस 1 बाय sec A। तो इसे यहाँ पे लिख के रख लेते हैं। sin A इक्वल टू
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। नेक्स्ट है कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए होता है, तो कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए हो गया। नेक्स्ट है टेन ए, तो टेन ए के लिए हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 को इधर लेके आएंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब टेन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ से टेन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट है कॉट ए, तो कॉट ए इक्वल टू हम जानते हैं कि 1 बाई टेन ए, और टेन ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो कॉट ए इक्वल टू ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए इक्वल टू क्या होगा, तो कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए होता है, तो साइन ए यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए, इसे ऊपर भेज देंगे, तो सेक ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 63 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो 63 90 में से 27 को माइनस करेंगे तो 63 आएगा, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन कॉस बन जाएगा, और थीटा की जगह पे 27 है तो 27 आ गया। इस तरह से साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, साइन 63 इक्वल टू कॉस 27, तो साइन स्क्वायर 63 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 27 हो गया। नेक्स्ट है कॉस 17, तो कॉस 17 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 73, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री 17 डिग्री आ जाएगा, और हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस साइन बन जाएगा, और थीटा की जगह पे 73 है। इस तरह से कॉस 17 डिग्री इक्वल टू साइन 73 डिग्री हो गया, और अब कॉस स्क्वायर 17 डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री, बस इसी को यहाँ पे रखना है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री इक्वल टू कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो गया। अब कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये तो पहले से ही है। हम और एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी 1 हो गया, तो 1 बाई 1 1 हो गया। इस तरह से इसका वैल्यू 1 निकल के आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस
cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, तो यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे। साइन 25 डिग्री है, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65। 90 में से 65 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह पे 65 है, तो ये 65 हो गया। नेक्स्ट है कॉस 25, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65। तो अब यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, तो साइन 65 हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की जगह पे 65 है। अब इसी को यहाँ पे पुट करना है, तो साइन 25 है, तो साइन 25 के लिए कॉस 65 आ जाएगा इंटू कॉस 65 पहले से है प्लस कॉस 25 के लिए साइन 65 हम लिख सकते हैं इंटू साइन 65 यहाँ पे पहले से ही है। अब यहाँ पे cos 65 इंटू कॉस 65, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 इंटू साइन 65, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो गया। इस तरह से इसका वैल्यू 1 निकल के आता है। यहाँ पे हम cos 65 को sin 25 में भी चेंज करके बना सकते हैं, तो यहाँ पे अगर इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर इसे बदलना पड़ेगा, तो ये sin 65 cos 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे sin स्क्वायर 25 और यहाँ पे cos स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो इस तरह से हम चाहे इसे चेंज करें चाहे इसे चेंज करें, दोनों में से किसी को भी चेंज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, इसी को यहाँ पे रखना है। तो 9 सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए माइनस प्लस कट गया। इस तरह से 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 9 निकल के आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले कोसाइन बाय कॉस में चेंज करेंगे, सेक थीटा को भी 1 बाय कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं 1 प्लस टेन थीटा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया, प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। नेक्स्ट 1 प्लस कॉट थीटा को भी कॉस थीटा बाय साइन थीटा में, माइनस कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा में चेंज कर दिए। अब यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ पे 1 है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा और ये प्लस 1 इंटू यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा, यहाँ पे 1, तो एलसीएम साइन थीटा हो गया। यहाँ पे 1 है तो ये साइन थीटा हो गया, प्लस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस 1 हो गया। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1,
तो इसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो इस तरह से देखते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। a यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और b 1 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस b की जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a की जगह पे यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर की जगह पे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और नीचे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके लिए हम 1 लिखेंगे, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, माइनस 1 यहाँ पे आ गया, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा भी कट गया, तो 2। इस तरह से इसका वैल्यू 2 निकल के आता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर सेक ए को 1 बाय कॉस ए लिखेंगे, प्लस टेन ए के लिए साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं, इंटू 1 माइनस साइन ए, कॉस ए एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए पहले से है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b यहाँ पे साइन ए है, तो साइन ए का स्क्वायर, और नीचे कॉस है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो उसके लिए कॉस स्क्वायर ए आया।
अब कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पर कॉस ए पहले से है तो कॉस ए कट गया, तो कॉस ए, इस तरह से इसका वैल्यू कॉस ए निकल के आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन। इसमें है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को 1 बाई टेन स्क्वायर ए, ऊपर तो वही रह गया और नीचे एलसीएम टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और यहाँ पर टेन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे टेन स्क्वायर ए प्लस 1, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और यहाँ पे टेन स्क्वायर ए प्लस 1 दोनों सेम है, तो ये कट गया, तो टेन स्क्वायर ए आ गया। इस तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए निकल के आता है। यहाँ पे हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर ए के लिए 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए के लिए 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो इसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी हम इसे बना सकते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हमें LHS को RHS के इक्वल करना होता है, तो इसके लिए कुछ बेसिक्स को जानना ज़रूरी है। जैसे अगर कहीं कॉसेक थीटा दिया हुआ हो तो उसे 1 बाय साइन थीटा लिखेंगे, अगर कहीं सेक थीटा दिया हुआ हो तो 1 बाय कॉस थीटा लिखेंगे, अगर टेन थीटा दिया हुआ हो तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखेंगे, और अगर कॉट थीटा दिया हुआ हो तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे। इस तरह से सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अगर कुछ ऐसा हो तो उसे हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर भी आ गया। अब ये स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी, तो अब हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया और नीचे 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अब यहाँ पर
1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो इसे 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए यहाँ पे 1 है और बी यहाँ पे कॉस थीटा, तो ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, और ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यही RHS है। इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें ये ध्यान देना था कि कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिखना था और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो यहाँ पे LHS से स्टार्ट करेंगे और RHS तक जाएंगे। तो LHS इक्वल टू 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इन दोनों का LCM 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए से इसे डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए का स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस ए से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बन गया, प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे साइन है, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन ए इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2 और साइन ए, तो 2 साइन ए हो गया। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए को आगे ले आते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, साइन स्क्वायर ए आगे आ गया, उसके बाद कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद 1, उसके बाद 2 साइन ए, और नीचे पहले से है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, फिर ये 1 आ गया, फिर 2 साइन ए आ गया, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे देखते हैं 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, तो 2 बाय कॉस ए। अब 1 बाय कॉस ए इसे हम लिख सकते हैं,
और 1/cos A को sec A लिख सकते हैं, इस तरह से 2 sec A आ गया। इस तरह से LHS को हम RHS के इक्वल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है कि tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा। तो LHS से हम स्टार्ट करेंगे। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस cot थीटा के लिए हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा प्लस यहाँ पर cot थीटा के लिए ठीक उसी तरह cos थीटा बाय sin थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा के लिए sin थीटा बाय cos थीटा। अब यहाँ पर ऊपर sin थीटा बाय cos थीटा और नीचे sin थीटा, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और sin थीटा इसका LCM sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा लिखेंगे प्लस ऊपर cos थीटा बाय sin थीटा, और नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और cos थीटा का LCM cos थीटा। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 से cos को डिवाइड करेंगे तो cos आएगा, cos से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से sin थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा आएगा, इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं इसे sin थीटा बाय cos थीटा इंटू, इसे पलट देना है तो sin थीटा ऊपर चला जाएगा और sin माइनस cos नीचे आ जाएगा, तो sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया, प्लस यहाँ पे भी ठीक वैसा ही करना है, cos थीटा बाय sin थीटा इंटू cos ऊपर चला गया तो cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा हो गया। अब यहाँ पर sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos और sin माइनस cos को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, प्लस cos इंटू cos स्क्वायर थीटा बाय sin इंटू cos माइनस sin, अब यहाँ पे देखते हैं कि sin थीटा माइनस cos थीटा है और यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा है, तो cos थीटा माइनस sin थीटा को हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, और sin थीटा माइनस cos थीटा। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों बराबर है या नहीं, तो माइनस इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस और cos थीटा, यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा को माइनस इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। तो इसे तो ऐसा ही लिखेंगे, cos थीटा और साइन माइनस cos हो गया, प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू cos माइनस साइन है, cos माइनस साइन, तो इसके लिए माइनस इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा इंटू
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। तो ये माइनस और प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस बन गया। अब यहाँ पर कॉस इंटू साइन माइनस कॉस और साइन इंटू साइन माइनस कॉस, तो इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस और साइन माइनस कॉस है, तो कॉस साइन माइनस कॉस, तो बच गया साइन थीटा। तो साइन थीटा से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस साइन इंटू साइन माइनस कॉस है, तो साइन इंटू साइन माइनस कॉस, तो बच गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब। यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, ए माइनस बी हो गया। अब ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ पे 1 के नीचे भी हम इसे लिख सकते हैं और साइन इंटू कॉस के नीचे भी हम इसे लिख सकते हैं। तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब 1 बाय साइन थीटा को लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा 1 बाय कॉस थीटा, प्लस ये कट गया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 बाय साइन हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू 1 बाय कॉस हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1। अब इसे हम अरेंज कर देते हैं, 1 को आगे कर देते हैं। इस तरह से हम LHS को RHS के इक्वल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। वन प्लस सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1 बाय कॉस है। अब यहाँ पर एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, तो ऊपर कॉस ए प्लस 1 और नीचे 1 बाय कॉस ए। अब यहाँ पर
कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, और इसे पलट देना है तो कॉस ए बाय 1 हो गया। अब हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 को 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस ए कट गया तो 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि नीचे 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो इसे हम 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी और 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या देखते हैं कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया और नीचे 1 माइनस कॉस ए आ गया। अब ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और 1 माइनस कॉस ए हो गया नीचे। और अब हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस है। इस तरह से LHS को हम RHS के इक्वल कर सकते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा वर्क बस यही करना पड़ा कि 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ा और 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये हमें पता कैसे चला, यहाँ पे RHS को देखकर RHS में नीचे 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर 1 माइनस कॉस ए से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो इसमें LHS से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 बाय साइन ए कॉस ए के हो जाएगा और कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए बन जाएगा, यानी कि कॉस ए और कॉट तभी आएगा जब हम इसे साइन से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके देखते हैं। कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। अब इसे भी साइन ए से डिवाइड करते हैं, तो कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। इस तरह से कॉस बाय साइन कॉट ए बन गया, माइनस साइन और साइन कट गया तो 1 प्लस 1 बाय साइन कॉस ए के हो गया। उसके बाद कॉस बाय साइन कॉट ए हो गया प्लस साइन और साइन कट गया तो 1 माइनस 1 बाय साइन कॉस ए के आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं। कॉस ए के प्लस कॉट ए माइनस 1 और यहाँ पर कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1। अब यहाँ पे 1 के बदले हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 की जगह पे हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 की जगह पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए
माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पे भी है और कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पे भी है, तो इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर निकल गया, तो यहाँ से 1 बच गया, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यहाँ से ये निकल गया तो 1 बच गया, और इन दोनों में से ये निकल गया तो ये बच गया, बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए को ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पर 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर कॉट ए नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों सेम ही है, 1 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे भी 1 प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में है, यहाँ पे भी कॉसेक ए माइनस में है, और कॉट ए यहाँ प्लस में है, तो ये भी यहाँ प्लस में है, ये दोनों कट गया, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया। इस तरह से LHS RHS के इक्वल आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। तो LHS से हम स्टार्ट करते हैं। वन प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पे इसे रेशनलाइज करना होगा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, तो इसे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस b यहाँ पे साइन ए है तो साइन a का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। तो अब हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, तो रूट का साइन हट जाएगा, तो अब हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए।
अब इस कॉस को 1 के नीचे भी लिख सकते हैं और साइन ए के नीचे भी लिख सकते हैं, दोनों के नीचे लिख सकते हैं। तो 1/cos ए सेक ए होगा और साइन बाई कॉस 10 होता है, तो 10a हो गया। इस तरह से LHS को हम RHS के इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि cos स्क्वायर ए को cos ए का होल स्क्वायर भी हम लिखते हैं, तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो इस स्क्वायर की वजह से रूट का साइन हट जाएगा। जैसे 4 स्क्वायर है और स्क्वायर रूट का साइन है तो इसके बराबर 4 हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो इसमें हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS बड़ा है और RHS छोटा है, तो बड़े से छोटे की ओर जाना आसान होता है। तो LHS में ध्यान देते हैं तो हमें मिलता है कि साइन थीटा यहाँ पे भी है और साइन थीटा यहाँ पे भी है, तो साइन थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा निकल गया तो 1 माइनस यहाँ से साइन थीटा निकल गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाय कॉस थीटा यहाँ पे भी है, कॉस थीटा यहाँ पे भी है, तो इसमें से कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा -1। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं तो हमें मिलेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रखेंगे हम ऊपर जैसे का तैसे। टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आ गया, और नीचे कॉस थीटा इंटू 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों सेम है तो कट गया, तो ऊपर साइन थीटा बच गया और नीचे कॉस थीटा, तो साइन बाई कॉस टेन थीटा होता है। इस तरह से LHS को RHS के इक्वल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसे के प्लस a प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर ए है, इसके जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए के लिए
1/sin A, 1/sin इक्वल टू कॉसेक होता है प्लस सेक स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए हो गया प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, तो 1/cos ए। तो इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा यहाँ पे आ गया। दूसरा कॉसेक ए 1/sin, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और सेक स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे आ गया प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो 1 + कॉट स्क्वायर ए हो गया। 2 sin ए, कॉसेक ए के लिए 1/sin ए प्लस सेक स्क्वायर ए, उसके लिए 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसे का कॉसे और सेक ए के लिए 1/cos ए। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया प्लस 1 + कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन ए कट गया तो 2 × 1 2 हो गया प्लस 1 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉस ए कट गया तो 2 × 1 2 हो गया। और 1 + 1 2, 2 + 2 4 + 1 5, 5 + 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। इस तरह से RHS प्रूव हो जाता है। 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसे अरेंज कर देंगे। 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है कि cosec a - sin a इंटू sec a - cos a इक्वल टू 1/tan a + cot a। तो सबसे पहले इसमें LHS को हम सॉल्व करते हैं। तो cosec a इक्वल टू लिख सकते हैं 1/sin a माइनस sin a इंटू sec a के लिए 1/cos a माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों का एलसीएम साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए आएगा, साइन ए से साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे कॉस ए और 1 का एलसीएम कॉस ए हो गया, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब यहाँ पे इसे एक्सपेंड करते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो गया बाय साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए के लिए साइन ए इंटू साइन ए बाय कॉस ए। अब देखते हैं क्या क्या यहाँ पे कटेगा, तो साइन ए कट गया, कॉस ए कट गया, तो यहाँ से कॉस ए और यहाँ से साइन ए। तो सबसे पहले साइन ए को लिखेंगे इंटू कॉस ए। तो LHS को सॉल्व करने से साइन ए इंटू कॉस ए आ रहा है। अब RHS को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे 1/tan a के लिए हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉट ए के लिए लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए। अब यहाँ पे साइन और कॉस का एलसीएम
साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए से इसे डिवाइड करेंगे तो साइन ए बचेगा। साइन ए से साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से इसे डिवाइड करेंगे तो कॉस ए आएगा। कॉस ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसे पलट देना है तो 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बाई 1। तो इस तरह से साइन ए इंटू कॉस ए निकल के आ रहा है। तो LHS को भी सॉल्व करने से साइन ए इंटू कॉस ए और RHS को भी सॉल्व करने से साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस तरह से हम LHS को RHS के इक्वल कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हम LHS को लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के लिए साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे एलसीएम कॉस स्क्वायर ए हो गया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे का एलसीएम साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे फिर से वही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये 1 हो गया बाय साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे इसे पलट देना है तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। तो इस तरह से साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए और साइन बाय कॉस 10 होता है, तो 10 स्क्वायर ए हो गया। तो फर्स्ट पार्ट को हमने इसके इक्वल कर दिया। अब सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 माइनस टेन ए, तो साइन ए बाय कॉस है, और यहाँ पे 1 माइनस कॉट ए है, तो कॉस ए बाय साइन ए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम साइन ए और 1 का साइन ए, तो यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इसे पलट देना है, तो कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर इंटू साइन ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है, तो दोनों का साइन को हम यहाँ चेंज कर देते हैं।
इंटू साइन ए बाय माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए, इसके ऊपर स्क्वायर और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर इनटू इस स्क्वायर को दोनों के ऊपर रख देते हैं तो साइन ए का स्क्वायर बाय इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा। तो कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों सेम है तो कट गया। अब साइन ए का स्क्वायर बाय कॉस ए का स्क्वायर, अब हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर और साइन बाय कॉस 10 होता है तो 10 ए का स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए। इस तरह से सेकंड पार्ट भी इसके इक्वल हो गया, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर है, ये प्रूव हो गया। और अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि इसमें आपको कौन सा सवाल ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।